हेलो एवरीबॉडी। सो ये वीडियो में वी गोइंग टू टॉक अबाउट कपल ऑफ रीजंस जो आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इफ यू आर एन इंग्लिश यूजर देन वी हैव ऑल्सो रिटन अ ब्लॉग ऑन आवर वेबसाइट which is talkaboutinfo.com, so you can check it up on that as well. So I have also mentioned that link in the description, so do check it out. And moving on, so the reasons for जहाँ पे मेंशन किया है कि why do you need to start your investments early. So जो सबसे पहली चीज़ जो होती है जो सब कोई बताता ही है that is compounding effect. तो अब जितना जल्दी स्टार्ट करोगे so the more time you get to compound your investment, राइट. कि अगर आप 10,000 रुपये महीना स्टार्ट करते हो एट द एज ऑफ 20, तो अब बाय द टाइम आपके 50 साल की उम्र होगी देन यू हैव अ वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट. और अगर आप सेम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे बाय द एज ऑफ 25, और थोड़ा इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा भी दो 10 के जगह पे भी 15,000 कर दो मंथली बेसिस पे, बाय द टाइम यू रीच 50, तो वो जो अमाउंट आपके पास रहेगी दैट विल बी लेस देन जो आपने अगर स्टार्ट की होती बाय द एज ऑफ 20. सो दैट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट, राइट. तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है. एंड सेकेंडली उसमें ये चीज़ है कि अगर आप जल्दी स्टार्ट कर दो देन ऑफ कोर्स आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है. आपको कितना कैलकुलेटिव रिस्क लेना है ये भी आपको अच्छे से समझ जाता है. एंड इवन इफ यू बेयर लॉस, अगर थोड़ा बहुत लॉस हो भी गया देन ऑफ कोर्स आपके पास इनफ टाइम है टू मेक अप दैट लॉस, तो वो लॉस रिकवर करने का. एंड सेकेंड पॉइंट हमारे इसमें टॉपिक में है कि डेवलपिंग दैट हैबिट. तो बाय द टाइम यू रीच 25 साल की उम्र से पहले मेक श्योर दैट यू हैव डेवलप दिस हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. बिकॉज उसके बाद में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. मैं उस पर आता हूँ. तो जितना जल्दी आप डेवलप कर लोगे, बिकॉज 25 साल की उम्र में आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, राइट. और 25 साल में आपका मेच्योर होना चाहिए माइंडसेट, तो इसके लिए भी टाइम लगता है, राइट. तो बाय द टाइम एटलीस्ट अराउंड रफली इनिशियल 20s मेक श्योर कि कहीं ना कहीं आप शुरुआत करो. आप ये चीज़ में डोमेन में घुसने की कोशिश करो कि हाउ इन्वेस्टमेंट शुड वर्क, हाउ मनी वर्क्स के, और थोड़े बेटर लोगों के बारे में पढ़ो एंड ऑल सच थिंग्स. एंड बाय द टाइम यू रीच 25 आपका मेच्योर्ड माइंड हो जाए, राइट. एंड जो हमने बात किया कि 25 क्यों, 25 के बाद क्यों नहीं, बिकॉज एक मेच्योर्ड माइंडसेट आपका 25 तक डेवलप हो जाता है. उसके बाद में आप जो भी चीज़ सीखोगे या तो आप ट्राई भी करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इजीली नहीं जाएगा, एंड बहुत सारे केसेस में नहीं जाता है, राइट. तो अगर आपको एक सिंपल चीज़ एग्जांपल दूं कि अगर आप अपने गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स के बारे में आप इवेलुएट करो, लेट्स से आपको ड्रिंक करना पसंद है, आपको स्मोक करना पसंद है, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये चीज़ें 25 एज से पहले शुरू की होंगी, राइट. एंड आप जब आप 25 के ऊपर हो गए हो तो नाउ इवन आफ्टर रियलाइजिंग कि ये चीज़ें गलत है और इन चीज़ों से बहुत सारे गलत चीज़ें होती हैं, तो जानने के बाद भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि इन हैबिट्स को छोड़ना. इन हैबिट्स पे आप डेफिनेटली काम करोगे, राइट. आप बहुत बार प्लान्स बनाओगे, बहुत बार आप फेल होगे, रिलैप्स होगे, अब फिर से शुरुआत करोगे, अब फिर फेल होगे, फिर ये सब होगा, राइट. सो बिकॉज आपने 25 से पहले स्टार्ट किया, वो जो पीरियड होता है 25 से पहले का, आपका माइंड बहुत फ्लेक्सिबल होता है, आपका बहुत चीज़ों के लिए ओपन रहता है एंड एक्सप्लोरेशन स्टेज में होता है. एंड वहाँ तक आप जो भी हैबिट्स डेवलप कर लो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिपेयर्ड रहेगा, राइट. उसके लिए आपको फाइट नहीं करना है. एंड वंस यू टर्न 25 प्लस देन हर चीज़ के लिए योर माइंड नीड्स टू फाइट ऑन थिंग्स. तो वो एक चीज़ है. एंड ऑफकोर्स आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे आप राइट कंटेंट कंज्यूम करना चालू करोगे. आपका राइट कंटेंट कंज्यूम होने से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचोगे, जिसको बोल सकते हैं रिच माइंडसेट, तो वो भी आपका डेवलप हो जाएगा ग्रेजुअली. एंड योर गोल सेटिंग, योर ड्रीम्स को कैसे अचीव करना है, यो कैसे करना, प्लान आउट करना है, ये सब आप ग्रेजुअली प्लान करोगे. सो ये हमने सब आर्टिकल में लिखा हुआ है. सो इफ़ यू फील लाइक कि आपको you should go read the website as well. So I have also mentioned the link in the description and this is clips of it. So that's it for the video.